क्या फाट कॉइन एक बेहतरीन मीम कॉइन है? क्या फाट कॉइन के होल्डर्स की संख्या ये जस्टिफाई करती है कि हमें फाट कॉइन आज खरीदना चाहिए? फाट कॉइन ऑलमोस्ट एवरी लीडिंग एक्सचेंज पर अवेलेबल है। फाट कॉइन की कम्युनिटी क्या कहती है? व्हाट इज द एक्सपर्ट्स ओपिनियन अबाउट फाट कॉइन? वॉल्यूम, होल्डर्स काउंट, रैंकिंग अमंग अदर बिग ऑल्ट कॉइन्स एंड मीम कॉइन्स, और मेरा पर्सनल ट्रेड फाट कॉइन के बारे में क्या दिखाता है। ये सारी चीजें दोस्तों अगले 5 मिनटों में बस कवर करेंगे। सबसे पहले, नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, तो प्लीज टेक योर ओन डिसीजन। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर इफ यू वांट टू टेक एनी फाइनेंशियल एडवाइस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्लीज प्लीज क्रिप्टो को बहुत ज्यादा सीरियसली मत लें, बिकॉज आई नो कोई यूट्यूबर आपको ये नहीं कहेगा, कोई आपको इतनी वार्निंग्स नहीं देगा, बट एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आप हमें पेट्रियन पर संपर्क कर सकते हैं अगर आप मुझे मेरे साथ बैठना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, बट इन दिस वीडियो नथिंग इज फाइनेंशियल एडवाइस। और हाँ दोस्तों, मैंने फाट कॉइन की हमेशा से धज्जियां उड़ाई हैं, तो शायद कुछ चीजें मैं इस वीडियो में कहने वाला हूं जो लोगों को शायद अच्छी नहीं लगेंगी, बट मैं साथ साथ ये भी सिद्ध करूंगा कि मैंने फाट कॉइन पे अभी ट्रेड क्यों खोला जस्ट बिफोर दिस वीडियो, राइट? क्रिप्टो इज अ वाइल्ड बीस्ट। जुलाई 23 को मैं बहुत हर्ट हुआ था। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ऑल्ट कॉइन सीजन ऑन हो गया, रोहित शर्मा को कुछ नहीं पता है, हम कल ही रॉकेट लेके ऊपर चले जाएंगे। 23 जुलाई और आज एक हफ्ते बाद सूरत हाल देख लीजिए। आप हमेशा टॉप पर खरीदते। 23 जुलाई को वो एकमात्र मेरे लिए ब्लैक डे था जब मुझे 5 या 6 लोगों ने बहुत ज्यादा अपशब्द कहे थे, और इसीलिए क्योंकि आप लोगों की वजह से, आप रोहित, आपकी वजह से मेरा ऑल्ट कॉइन्स खरीदने का सपना चला गया। और आज फास्ट फॉरवर्ड है, मैं आपको कई कॉइन्स दिखा सकता हूं जो अपने जुलाई के न्यूनतम स्तर पर हैं, राइट? और मैं आपको दिखा सकता हूं कि आने वाले समय में भी आपको चीजें सस्ती मिलेगी, बट मेरा तरीका वो नहीं है। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट मेरा तरीका आपको पता ही क्या है। आराम से, संयम से, धीरे धीरे खरीदो, कोई और प्लान के साथ खरीदो। मैं सबसे अगेंस्ट किस मुहिम के हूं, किस किस विचारधारा के हूं, वो है ताबड़ तिल्ला हाबड़ बिल्ला। मैं सारा भी बेच दूं, मैं सब अभी खरीद लूं। मैं बहुत ही स्लो तरीके से खरीदता हूं, स्लो तरीके से बेचता हूं। जिनको समझ में आता है वो 6 महीने बाद फैन हो जाते हैं, और आज वही तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो व्हाट वी आर डूइंग। अब मैं अपने ट्रेड के बारे में बाद में बात करूंगा कि मैंने ट्रेड क्यों खोला। पहले थोड़ा सा फजीती कर लेते हैं फाट कॉइन की। $1 बिलियन मार्केट कैप है, बहुत ज्यादा। $1 बिलियन, बहुत ही ज्यादा मार्केट, बहुत ही ज्यादा मार्केट। मैं जितनी बार ज्यादा बोलूंगा उतना ही कम है। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं क्यों। मेरा ऐसा कुछ फालतू रिएक्शन करने का वो नहीं है। दुनिया भर में डोजकॉइन, शिबा, पेपे, पजी पेंगुइन, बॉन्क, ऑफिशियल ट्रंप, एसपीएक्स, फ्लोकी, इनके अलावा केवल ये जो 8 कॉइन्स हैं जो $1 बिलियन से ऊपर के हैं। फाट कॉइन की कम्युनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी पेपे की है, बड़ी पुरानी कम्युनिटी है। शिबा की बड़ी पुरानी, डोज कॉइन तो डोज फादर हमारे इलॉन मस्क हैं ये। पजी पेंगुइन की भी कम्युनिटी बढ़ रही है। बॉन्क की जबरदस्त कम्युनिटी है, ट्रंप के पीछे ट्रंप है। तो जिनके पीछे बड़ी कम्युनिटी नहीं है उनसे मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। मैं सिद्ध भी करता हूं कैसे, ठीक है? अगर आप होल्डर्स का काउंट देखोगे तो फाट कॉइन को जुलाई में करीब करीब 1,67,000 होल्डर्स थे, और ये संख्या जो है कल से काफी गिरनी शुरू हुई है, परसों से 28 तारीख से, और तेजी से गिरनी शुरू हुई है, चढ़ते हुए गिरनी शुरू हुई है। ये पहला एक खतरे का संकेत है कि करीब 5,000 होल्डर्स ने यहां पर पलायन किया है। मैंने ग्रॉक से भी पूछा कि मुझे जरा बताओ यार, टॉप 10 मीम कॉइन्स जो है उनके होल्डर्स कितने हैं? डोज कॉइन के करीब 5 से 7 मिलियन, 50 से 70 लाख होल्डर्स हैं। डॉग्स, जो कि टॉन पर आधारित एक बहुत ही नॉन फेमस प्रोजेक्ट है, उसके भी 45 लाख होल्डर्स है। बॉन्क के करीब 15 लाख तक होल्डर्स जाते हैं। पजी पेंगुइन के करीब 10 लाख के करीब, शिबा इनू के करीब 14 लाख तक जाते हैं, ठीक है? अब यहां पर जो है, अब यहां पर मुझे थोड़ा सा ये संदेहास्पद लग रहा है कि क्यों इसके होल्डर्स इतने कम हैं और इसके होल्डर्स नीचे क्यों जा रहे हैं, ठीक है? तो अभी प्राइस एक्शन के बारे में बात करेंगे, पर मुझे कहीं ना खतरे की बू आती है जब बड़ी बड़ी कंपनियां, फोर्ब्स जैसी कंपनियां इसको प्रमोट करती हैं। कहीं ना कहीं इन कंपनियों के पास इतना मार्केटिंग बजट होता है कि आप इस बात पे विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। एक यानी करीब करीब 9,000 करोड़ की कंपनी है इस समय। अगर वो 1-1 करोड़ भी निकालते रहे उसमें, और फोर्ब्स जैसी कंपनी को देता रहे और बोले कि इसका प्रमोशन करो, तो वो क्यों उसके लिए एक डेडिकेटेड पेज नहीं बनाएगा? अदरवाइज अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों, हतोत्साहित मत होना, मैं एक प्राइस प्रिडिक्शन भी देने वाला हूं, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, और मैं आपको खरीदने के लिए भी प्रेरित करने वाला हूं। सबसे अच्छी बात है, यस, बट नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट मैं आपको बाइंग लेवल्स भी बताऊंगा, तो होल्ड करना थोड़ा सा। और फर्स्ट बाइंग लेवल तो शायद अभी है, बट वेबसाइट इज नॉट वेरी वेरी एक्साइटिंग, राइट? और अगर हम बात करेंगे डेक्स स्क्रीनर की भी, तो डेक्स स्क्रीनर में आप देखेंगे मैंने वॉल्यूम वाइज अगर फिल्टर लगाया, ये फाट कॉइन है, इसकी $5 मिलियन की वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे की। बट औने पौने कॉइन्स आप देखोगे, लॉन्गिनूस, मैंने पहली बार सुना, इसकी 34 मिलियन की वॉल्यूम है इसमें। पंप की 16 मिलियन की है, जोरा की 23 मिलियन की है, वाइन की 12 मिलियन की है, राइट?
पंप की इस समय वॉल्यूम उतनी ज्यादा नहीं है, $4 मिलियन की, राइट। और दूसरी बात क्या है, ये गिरा भी बहुत तेजी से है, मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, मार्केट कैप टू वॉल्यूम रेशियो बहुत कम है। 1 बिलियन की मार्केट कैप पर आपको 4-5 मिलियन की वॉल्यूम शोभा नहीं देती है। बाकी कुछ कॉइन्स हैं जिनकी बहुत कम मार्केट कैप है बट उसके मुकाबले वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो यानी कि इस समय ये ट्रेंड में नहीं है। इसका मतलब क्या पता चलता है कि हमें लोअर प्राइसेस में मिल सकता है अगर हम जल्दबाजी ना करें। अगर हम जल्दबाजी करें तो रोहित शर्मा की बॉट स्ट्रेटजी सबसे बढ़िया है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देखोगे $1.12 पे मैंने इसको बॉट को शुरू किया था, बट हुआ क्या, इस समय प्राइस गिरा हुआ है 7%, बट हम इस समय बिल्कुल भी लॉस पर नहीं है। तो बॉट स्ट्रेटजी इज ऑलवेज अ गुड स्ट्रेटजी, क्योंकि वो धीरे धीरे डीसीए करती है। और हमारी मैंने अच्छा, अगर आपको लगे रोहित शर्मा फाट कॉइन पर ट्रेड कर रहा है, पागल हो गया है, तो ये हमारा $10,000 का शुरू से चैलेंज था, जिसमें हमने करीब करीब 16 बॉट्स खोली हुई है। हर बॉट्स अगर आप देखेंगे, समय अगर आपको उसको थोड़ा सा दे, 2 हफ्ते 4 हफ्ते छोड़ के रखें, तो ये काफी ज्यादा प्रॉफिट देती है, क्योंकि बॉट का काम ही होता है कि धीरे धीरे, ये हमारा करंट प्रॉफिट, हमने कोई भी बॉट क्लोज नहीं की है और इसका प्रॉफिट भी मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। हमने 25 जुलाई को कुछ बॉट्स ओपन की थी जिसका स्टेटस अभी अपडेट होना बाकी है, बट दीज बॉट्स आर आल्सो कमिंग इन प्रॉफिट। उसके अलावा हमारे पास स्पॉट का भी बैग है, हमारा जो 50-30-15-5 रूल है, उसके अंतर्गत मैंने सिर्फ 0.1%, $10,000 का पोर्टफोलियो है, उसमें से 0.1% जो है फाटकॉइन में डाले हैं। ये मैं पहले से डिस्क्लेमर आपको दे देना चाहता था। अब बात करते हैं फाटकॉइन स्टैंड कहां करता है चार्ट के बारे में। जो लोग लास्ट तक सर्वाइव किए उनको बधाई, जिन लोगों को जल्दी थी दे डिड नॉट सर्वाइव, ठीक है। अगर मैं बात करूं वीकली टाइम फ्रेम पर, तो मुझे एक अच्छी चीज क्या लगी, कि अच्छी और बुरी भी कह सकता हूं, बुरी कहेंगे आप इसको, क्योंकि अगर आप फाटकॉइन होल्ड करते हैं तो इसमें एक डबल टॉप बना था। अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप में नेकलाइन तो जरूर टेस्ट होती है। तो मैं, और ये मेरा तरीका ना बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है कि रोहित भाई इतने नीचे नीचे खरीदने के लिए क्यों कहते हैं, हमारे हाथ से मौका निकल गया। तो मैं कहता हूं फाटकॉइन जैसे कॉइन्स को अगर आपका खरीदने का मौका आपके हाथ से निकलता है तो अच्छी बात है। जितना इन शिटकॉइन से दूर रहोगे, जो ऑलरेडी $1 बिलियन का है, मैक्स क्या है 5 बिलियन, 3 बिलियन, 3x के लिए हम इतना 70% का रिस्क क्यों ले। मेरी पहली बाइंग ऑन दिस नोट 85 सेंट पर होगी, जो इसका नेकलाइन है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अगर आपको ज्यादा डर लगता है तो 92 सेंट पे आप खरीद ले, आने वाला है प्राइस वैसे भी, ठीक है। और दूसरा लेवल क्या होगा, ये बड़ा संदेह, मतलब मैं बहुत विवादास्पद बोलने वाला हूं। नॉर्मली अगर हेड एंड शोल्डर प्ले हो जाता है तो उसका जो प्राइस टारगेट होता है वो हाइट ऑफ द नेक होता है, तो यानी कि हाइट ऑफ द नेक प्राइस का ये होगा। आई नो बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे और मुझे इस बारे में गाली देंगे, बट आई डोंट नो। अगर आप जल्दी में हो तो फिर आप डेली चार्ट देखो। टेक्नीशियंस के पास अच्छी बात क्या होती है, वो आपको हर वो पिक्चर दिखा सकते हैं जो आप देखना चाहते हो। देखिए, आपकी अपनी खुद की जिम्मेवारी है, आप क्या खरीदते हो। स्टॉकेस्टिक आरएसआई डेली पर बिल्कुल बॉटम हो रखी है, विच इज अ गुड साइन। हो सकता है कि थोड़े दिन और चॉप करे, हो सकता है हमारा 90-93 सेंट्स का प्राइस हंट करने के लिए जाए। उसके बाद जब इसकी स्टॉकेस्टिक आरएसआई ऊपर ऊपर आएगी तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए टाइम कर सकते हो। 95-92 सेंट पर खरीद कर इसको, इस तरह वाली जो वेव थी, जब यहाँ पर पिछली बार अगर आपने देखा होगा, जब इसकी स्टॉकेस्टिक आरएसआई ऊपर गई थी तो इसने ये वाला सफर तय किया था। स्टॉकेस्टिक आरएसआई गिरने का मतलब है शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा प्राइस मिलेगा, जो कि आज के प्राइस से थोड़ा सा कम ही होगा। फेड की वॉलेटिलिटी भी है, तो इसके चलते आपको एक बेहतरीन प्राइस मिल सकता है। अगर आपको मेरा वाला तरीका समझ में आता है तो ही मेरे प्राइस फॉलो किया कीजिए, वरना बाद में आके 4 दिन बाद ये मत कहना कि भाई मैं फाट खरीद नहीं पाया, आपको कुछ नहीं पता। अगर आपको आज भी खरीदना है तो आपको पता ही मेरा तरीका क्या है, रूल ऑफ 15, 6 भागों में खरीदें, 15-15% करके खरीदे, तो आप $1.07 पर भी 107 सेंट्स पर भी 15% खरीद सकते हो। 15% क्या है, ये चीज क्या भला है, कई लोगों को समझ नहीं आती। अगर आपने $1,000 रख रखे हैं फाट कॉइन के लिए या $100 रख रखे हैं मीम कॉइन्स के लिए, तो उसमें से 15% अमाउंट निकाल के आप अभी खरीदना शुरू कर सकते हैं। फिर इस तरह से अपने बाइंग लेवल बना सकते हैं। बट जो लोग बाय टुमारो करते हैं वो हमेशा मेरे लॉन्ग टर्म में फैन होते हैं। जो लोग पूरा कैश लेकर बैठे रहते हैं फिर वो आगे मेरे से लड़ाई करते हैं कि रोहित भाई आपने तो कहा था कैश लेकर बैठना है, मैंने कभी नहीं कहा था कैश लेकर बैठना है। आई ऑलवेज से बाय टुमारो बट बाय स्लो, कीप बाइंग, बाय एवरी डे दीज काइंड ऑफ शिट कॉइन्स। आज वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि 167 से 108 तक गिरी हुई है, राइट। 23 जुलाई, एक हफ्ते के अंदर इतनी गिरावट है। आई वांट टू टाइम माय वीडियोस वेल, ताकि लोग मुझे दुआएं दें, मुझे गाली ना दें। मुझे बहुत, देखिए मुझे अपनी छवि से बहुत वो डर लगता है। आई ऑलवेज वर्क हार्ड, मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ, उसके बाद आके मुझे अगर कोई बुरा कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरा बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू था फाटकॉइन का। बहुत, नॉट अ ग्रेट कॉइन, इट्स नॉट गोइंग टू गो 10x 20x, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, बट इट्स गोइंग टू गिव, अगर आप इसको सही से टाइम करेंगे, मैंने हमेशा से कहा है 10 गुना हर कॉइन कर सकता है, बशर्ते आप नीचे खरीदने का साहस रखें, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बेचने का साहस रखें, तो आप ज्यादा अपना रिटर्न मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टबर्न रहे कि मैं बस सारा पैसा तभी डालूंगा, शायद वो मौका आपके पास आए ना। ये मेरा क्विक एंड डर्टी रिव्यू था फाटकॉइन का। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे और मीम कॉइन्स आ रहे हैं लिस्ट में, आज मैं बैठकर मीम कॉइन्स ही बनाने वाला हूं। धन्यवाद।